मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित यह किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देती। हम अपने डेली जीवन में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपनी इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज्यादा पूर्ण और ताकतवर एग्जिस्टेंस जी सकते। मास्टर योर इमोशंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की खोज करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और समझने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज का पता लगाएं। गुस्सा, फियर, दुख और आनंद से ज्ञान के साथ चलना सीखें। अपनी इमोशनल हेल्थ को सुधारें और अपनी असली पोटेंशियल को खोलें। समरी में खुद को डुबाने और इमोशनल एनरिचमेंट की जर्नी पर निकलें। मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित यह किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देती है। हम अपने डेली जीवन में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपनी इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज़्यादा पूर्ण और ताकतवर एग्जिस्टेंस जी सकते हैं। परिचय मास्टर योर इमोशंस किताब, जिसे थिबाओ म्यूरिस ने लिखा है, के बारे में जानेंगे। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफ़ेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशंस से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग रीप्रोग्राम करने का एक आसान फॉर्मूला, ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशंस से डील करने के लिए आसान स्ट्रैटेजीज। अपनी ज़िंदगी पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें। अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें। मास्टर योर इमोशंस और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से भरी हुई हैं जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी। इसीलिए अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव और पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी बहुत मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 15 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामीन रिलीज़ करना है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीज़ों को लिख ले जो आपको कुछ समय की खुशी देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं, जैसे पोर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। 2, अब उन्हें दूर करने के लिए ज़रूरी एक्शंस लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है और आपको ज़्यादा खुश होने से रोकता है। आइए
अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि यह कैसे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा अध्याय, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं, और ईगो न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर हो जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सके। इसका फ़ायदा कई कंपनीज भी उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसी की ज़रूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनकी कंपनी का मज़ा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज़्यादातर इमोशंस आपकी ज़िंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीज़ों, लोगों या विचारों के तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है, यह हमेशा ज़्यादा चाहती है। ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। अपनी ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे।